अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सबसे पहले तो जो बंदा ये मेरी वीडियो देखेगा वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो को एंड तक देखे। ये है जी मेरा पहला व्लॉग। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि यूट्यूब पर व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। चैनल तो मैंने काफी टाइम से बनाया हुआ था, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा व्लॉग बनाऊं। आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आए, उनके लिए डिनर तैयार करना था, तो सोचा साथ साथ व्लॉग बना लूं। इस व्लॉग की मैंने वॉइस ओवर किया, अब आगे जो भी व्लॉग आएगा उनकी साथ साथ वॉइस करूंगी। इस व्लॉग की साथ साथ वॉइस ओवर इसलिए नहीं की क्योंकि मेहमान आए थे और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वैसे भी यूट्यूब के व्लॉग काफी लंबे होते हैं, वॉइस ओवर कर नहीं सकते, तो आगे इंशाल्लाह जो भी व्लॉग आएगा वो बहुत ही मजेदार होगा और साथ साथ वॉइस की हो। चलें जी, अब हम लोग अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए खाना तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चिकन। मैंने चिकन को अच्छी तरह से पहले ही धो के रख लिया था, फिर मैंने मसाला वगैरह भून के उसमें चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह भूनना था। चिकन भूनने के बाद फिर मैंने उसमें डाला पानी, जितना कि हमें जरूरत था शोरबा इतना मैंने उसमें पानी डाल दिया था और उसे पकने के लिए रख दिया था। जब चिकन अच्छी तरह पक गया तो मैंने उसके ऊपर धनिया डाल दिया था, बारीक बारीक कटा हुआ, क्योंकि धनिया के बगैर तो हर हांडी अधूरी होती है। इसके बाद मैंने चावल बनाए थे। चावल की मैंने वीडियो तो शूट की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे अटैच नहीं की क्योंकि लोग काफी लंबा हो जाता है और वॉइस ओवर करने में मसला होता है। चावलों के बाद बारी आ जाती है कस्टर्ड बनाने। कस्टर्ड बनाने में मेरी हेल्प मेरी प्यारी आनी ने की थी, क्योंकि मुझे मीठा बनाना इतना खास नहीं आता। शुरू से हमारे घर नमकीन ही बनता है, नमकीन चावल बनते आए हैं, मीठा हम लोग बहुत कम बनाते हैं। तो जब भी हमारे घर में मीठा बनना होता है मेरी अम्मी बनाती है या मेरी बड़ी बहन बनाती है। कस्टर्ड तो बन गया था, लेकिन बाद में मैंने उसमें फ्रूट्स ऐड कर दिए थे क्योंकि ये था फ्रूट कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने सारा खाना डिश आउट कर लिया था और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं मेहमानों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी बहनों के साथ मिलकर इतना ज्यादा खाना बनाया है। पहले जब भी हमारे घर मेहमान आते थे तो मेरी बड़ी बहन खाना तैयार करती थी, अब उसकी हमने कर दी शादी। उसकी शादी के बाद अब मेरी ड्यूटी है खाना तैयार करने की, मेहमानों को खिलाने की। चावल और गोश्त के साथ साथ मैंने माइक्रोनी चाट भी बनाया था। वॉइस ओवर का यही मसला है, बंदा भूल जाता है कि क्या क्या बोलना है। माइक्रोनी चाट का बताना तो मैं भूल ही गई थी, अगर मैं ना बताती तो वो तो बेचारी मुझसे नाराज हो जाती। शुक्र है याद आ गया। और साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी, जो कि हर दावत में मस्ट होती है। इसके बगैर तो दावत ही नहीं लगती। बेशक पानी ना रखो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लाजमी होनी चाहिए। इतना सारा खाना रेडी करके मैंने मेहमानों के सामने पेश कर दिया था और इस इंतजार में थी कि ये खाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। फाइनली उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया था कि अच्छा बना है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद बहुत ज्यादा खाना बच गया था, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही खाना बना दिया था। तो हमने इसे फ्रिज में स्टोर करने की बजाय मैंने और मेरी बहनों ने मिलकर इसे आसपास के लोगों में बांट दिया था। आज का व्लॉग खत्म होता है यहीं पर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।